गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे और उसकी पूरी लिस्ट हमारे साथ शरद बताने के लिए जुट चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इरेडा और इसके अलावा भी खबरों के दम पर कई स्टॉक्स आज फोकस में। मॉर्निंग आशीष जी, बिल्कुल Q4 अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस रहने वाला। आईसीआईसीआई के दोनों ही इंश्योरेंस कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंटली आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के नंबर्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है हमें देखने मिले हैं। नेट प्रीमियम इनकम लगभग 11% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रोडक्ट मिक्स जो है यहाँ पे देखें तो वीएनबी जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन होता है वो जो है स्टडी आया है, लार्जली इनलाइन है, ज़्यादा रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। आयरडा के नंबर्स लेकिन अगर बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए। नेट प्रॉफिट भी लगभग 49% का ग्रोथ किया। सारे ऑपरेशनल पैरामीटर जब मैंने चेक किया इंटरनली तो सब जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आया और हमारे एनालिसिस के हिसाब से भी अच्छा नंबर आया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लेकिन कमज़ोर नतीजे आए हैं। पैट जो है लगभग लोअर साइड में आया, 2% गिर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो स्लो डाउन हुई है नई व्हीकल की बिक्री की और जो डेफर्ड अकाउंटिंग हुई है कुछ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स को लेके, उसके कारण जो है आपके फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन खबरों वाले शेयर्स भी बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज है। इंडसइंड बैंक, यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि जो एक्सटर्नल एजेंसी है जो उनको ऑडिट किए, उन्होंने कहा कि लगभग 2.27% ऑफ बैंक का नेटवर्थ इम्पैक्ट हुई है क्योंकि डेरिवेटिव डील्स में जो है आप कह सकते हैं डिस्क्रिपेंसीज देखने मिली थी। बैंक ने एस्टिमेट रखा था 2.35% का, यानी कि इस स्टडी के बाद जो है बैंक एस्टिमेट से कम आया है डिस्क्रिपेंसीज। स्टॉक के लिए नेट पॉजिटिव है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, लास्ट सेशन में स्टॉक में ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइंग देखने मिल चुकी है, तो स्टॉक ऑलरेडी रनअप हो चुका है। लेकिन नेट पॉजिटिव है और ये जो इम्पैक्ट आने वाले है जून के क्वार्टर पे जो दिख सकता है और जो रिफ्लेक्ट होगा वो FY25 के नंबर्स पे होगा। जेंसॉल इंजीनियरिंग, यहाँ पे जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे सेबी की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। यहाँ पे प्रमोटर्स को कैपिटल मार्केट से जो है डिबार कर दिया है, अभी बार कर दिया है, बाइंग सेलिंग नहीं करने वाले हैं। स्टॉक स्प्लिट भी जो अनाउंस किए थे लास्ट वीक 1:10 का, उसको भी ऑन होल्ड पे रखा है। और एक फॉरेंसिक ऑडिट है उसकी जांच जो है सेबी कर रही है और अनाउंसमेंट की कि अगले 6 महीने में इस पे अनाउंसमेंट आएगा। यहाँ पे सेबी ने जो उनके प्रमोटर ब्रदर्स हैं अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी, उनको की डायरेक्टरशिप पोस्ट से जो है या कोई भी पोस्ट है कंपनी से वहाँ पे रद्द कर दिया गया और फंड के जो डाइवर्जन और मिस यूटिलाइजेशन हुई है उस पर जो है सवाल उठे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल उठे। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने 1 महीना पहले मार्च 10 को, मार्च 13 को और इवन मार्च 6, 1 महीना पहले से आपको आगाह कर रहे थे स्टॉक के बारे में और हम जो है राइट टाइम राइट रिसर्च जो होता है वो आपके सामने भी लाए। अब हम चलते हैं NBCC के तरफ। ईटी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY29 में। पहले ये टारगेट FY30 था, तो 1 साल पहले ये टारगेट अपना बढ़ा रहे हैं, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस और अदानी टोटल गैस, ये तीनों स्टॉक्स को ही जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके जो APM एलोकेशंस है वो घटने लगे हैं। 18% है, किसी का 20% है, किसी का 16% है। नेट जो है इनके लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर होगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ये जो है बाय डेफिनेशन ही चेंजेस होते रहते हैं। आखिर में सनोफी इंडिया पे भी नज़र रखेंगे, जहाँ पे कंपनी ने क्लैरिफिकेशन की है कि कोई प्लान नहीं है डाइवेस्ट या सेल करने की उनकी ब्रांड जिसका नाम है लैंटस, तो इस पर नज़र रखिएगा। सनोफी इंडिया का क्लैरिफिकेशन, इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और कुछ नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सारे नतीजे आए तो जाहिर तौर पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी उनके दम पर निकल कर आई है और इसके अलावा भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कहाँ पर बड़े अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स आज के सत्र में दिखे हैं? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे Q4 अर्निंग वाली कंपनी से। तो वहाँ पे जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर नोवामा ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2100 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट बुक ग्रोथ है वो 9.4% रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और Q4 में जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वो 10.2% से ग्रू हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और इसमें स्लो डाउन देखने को मिली है न्यू व्हीकल्स जो सेल्स है उसमें स्लो डाउन के चलते। और इस स्लो डाउन के चलते नोवामा ने जो है FY26 और 27 का जो एक्सपेक्टेड एपेट है वो 6.8% से 6.7% का घटाया है। इसी के साथ साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे भी जो है नोवामा ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने स्टॉक को जो है अपग्रेड किया है, जो उन्होंने पहले होल्ड रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 690 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो प्रोडक्ट मिक्स में जो चेंजेस है उसने जो है कंपनी का जो VNB मार्जिन है उसमें वो स्टडी रहा है 22.7% पर
और जो रेड्यूस एपीई और उन्होंने जो है एपीई और वीएनपी मार्जिन्स जो है कंपनी का उसमें रेड्यूस किया है। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है एबीबी इंडिया, जहां पर मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट निकाली एबीबी इंडिया पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एबीबी इंडिया पर और टारगेट प्राइस जो है 6,700 का रखा, जहाँ पे उनका कहना है कि ऑर्डर इनफ्लो और एग्जीक्यूशन जो है कंपनी का उसमें पिकअप देखने को मिलता है अगले कुछ क्वार्टर में। और स्टॉक्स में जो है पिछले कुछ समय में जो है शार्प रिडक्शन देखने को मिली है और एबीबी का जो पैट है वो 12 से 15% पर ग्रो हो सकता है आगे चल। एमजीएल पे भी यहाँ पे जेफरीज की नोट आ रही है और उन्होंने मेंटेन रखा अंडर परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 1220 का रखा है, जो उन्होंने पहले 1100 का रखा था। उनका कहना है कि जो शार्प कट है एपीएम गैस सप्लाई का वो कंपनी के जो मार्जिन है उसमें हर्ट करेगा, तो एमजीएल भी जो है आज फोकस में रह सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।